तो बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बस अब एयरपोर्ट के बाहर इंतजार हो रहा है। कुछ डिले हुआ था उनकी फ्लाइट का, क्योंकि धुंध और कोहरा है, इस वजह से डिला हुआ था। लेकिन बड़ी संख्या में आपको बता दें कि दिल्ली सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचे हैं रिसीव करने के लिए। 6 जो एमपीज हैं वो भी पहुंचे हुए हैं इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी के झंडे लेकर वहां नारेबाजी करते हुए पहुंचे हैं। और बस इंतजार हो रहा है कि कब एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। हालांकि पहुंच चुके हैं, उनका प्लेन लैंड कर चुका है, जो जानकारी मिल रही है, और यहां से सीधे रवाना होंगे दिल्ली का जो बीजेपी का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है बीजेपी का, वहां दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहां सीधे जाने की तैयारी है। और जबरदस्त तरीके से वहां पर भी अरेंजमेंट हो रहे हैं उनके लिए। वहां पर लंच की तैयारी है। उसके अलावा खासतौर पर खाने की खीर भी बनाई गई है। एयरपोर्ट पर मौजूद है हमारे सहयोगी जावेद। जरा बताइए क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, किसी भी वक्त निकलेंगे नितिन नवीन, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर उनके इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं। आप यह तस्वीरों में देख सकते हैं, माला लेकर खड़े हैं, झंडे वेव यहाँ पर कर रहे हैं। और 2 तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है कार्यकर्ताओं का। ये ग्रुप यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से महज 20 से 30 मीटर की दूरी पर एग्जिट गेट है VIP T2 का। वहाँ पर कुछ और कार्यकर्ता गुलदस्ते लेकर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर बात करना ज़रूरी है, जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, आप बताइए कि क्या अब नितिन नवीन आएंगे, किस तरह से स्वागत करेंगे? सर, हम लोग तो सुबह से उन्हीं के इंतजार में बैठे हैं, स्वागत करने की एक झलक देखे उनको कि भाई कि मतलब आएंगे यहाँ पे, फिर उनसे हम लोग मिलेंगे। ये बताइए कि ये संदेश देने की कोशिश है कि कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अब वो वहाँ पर मंत्री हैं, विधायक रहे हैं, उनका अध्यक्ष बनना कार्यकर्ताओं में किस तरह से उत्साह है? बहुत बड़ा उत्साह है, और पूर्वांचल वासियों के लिए तो बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है। और पूरा पर्व की तरह दिल्ली में, बिहार में मनाया जा रहा है कि उनको बनाने के खुशी में पूरा पर्व का, और केंद्रीय कार्यालय पे भी पूरा पर्व का माहौल है। देखिए, आप भी आइए, आप क्या कहेंगे? नितिन नवीन आने वाले आने के लिए स्वागत के लिए खड़े हुए, स्वागत के लिए खड़े हुए। देखिए, कह रहे हैं बिहार से हैं, और ये भी एक तथ्य है कि बिहार से पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का होगा। अभी राष्ट्रीय कार्यकारी वो अध्यक्ष हैं, लेकिन बाद में उन्हीं को ही अध्यक्ष बताया जाएगा, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा भी बता रहे थे। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, जो एग्जिट गेट है वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और उनका इंतजार कर रहे हैं। कार्यकर्ता मोबाइल हाथ में लिए हुए कि पहली झलक उनकी दिखेगी जब वो आएंगे। अंदर कौन कौन मौजूद है वो भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, पूरी उनकी कैबिनेट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 3 मंत्री उनकी कार में पहुंचे, मंजींदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा। वो एक साथ 3 मंत्री उनके साथ कार में पहुंचे। इसके अलावा जो 6 सांसद हैं वो एक साथ यहाँ पर पहुंचे। मनोज तिवारी नितिन नवीन के साथ आ रहे हैं। तो दिल्ली का जो पूरा पावर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है। T2 पर उनकी जो फ्लाइट है आधे घंटे ठीक है, हम उस तस्वीर का इंतजार करेंगे। सबसे पहले जावेद आप ही हमें दिखाएंगे। अब मैं जरा हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा का रुख कर लूं, जो कि दिल्ली का जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, वहां बीजेपी का हेडक्वार्टर है, उधर मौजूद है। जरा ये बताइए मुझे कि तैयारियां तो आप बता ही रहे थे यतेंद्र, एक बार फिर से बता दीजिएगा कि खाने पीने का क्या बंदोबस्त है और कितना उत्साह वहां पर नए कार्यकारी अध्यक्ष जो नितिन नवीन बनाए गए हैं, और आज दिन भर का उनका क्या प्रोग्राम रहने वाला है? यानी बीजेपी हेडक्वार्टर के बाद क्या कुछ और बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं? आज क्या कुछ रहने वाला है आज के दिन में नितिन नवीन के लिए? देखिए, नितिन नवीन के स्वागत के लिए सुबह से ही हजारों कार्यकर्ता पहुंच गए थे, क्योंकि पहले सुबह उनका कार्यक्रम था कि वो सुबह 10:30 बजे तक बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। लेकिन मौसम बहुत बेहद ख़राब था, फॉग ज़्यादा था, इस वजह से जो एयर कनेक्टिविटी थी वो साफ, उसकी वजह से दिक्कत हुई, और जो उनकी लैंडिंग टाइम था वो लेट हुआ। अब क्योंकि अब एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और बीजेपी मुख्यालय पहुँचने वाले हैं, उससे उनके स्वागत के लिए जहाँ हजारों कार्यकर्ता तो हैं ही, खुद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए। आप देख सकते हैं जहां जिस गेट से एंट्री होगी उस गेट पर भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे होकर अब से कुछ देर बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। यानी कि जब नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय आएंगे तो उनको रिसीव करने के लिए दो बड़े नेता जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उन्हें खुद रिसीव करने एयरपोर्ट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और अरुण सिंह और बाकी के जो दुष्यंत गौतम, ये सब लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। अब उनके साथ ही साथ वो यहाँ पर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार की तो पूरी कैबिनेट मौजूद है, यानी कि अपने कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए चाहे वो आम कार्यकर्ता हो,
चाहे वो बड़े जिम्मेदारी पर बैठे नेता हों, खुद बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह, वो सब अपने कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए तैयार है। और सुबह से जाना है, आपने खाने पीने की भी बात की, तो क्योंकि सुबह से ही कार्यकर्ता आए हैं तो बीजेपी मुख्यालय में इस बात की चिंता पूरी तरीके से की गई और सुबह से ही उनके लिए यहाँ पर खाने के स्टॉल लगा दिए गए थे। यहाँ पर खास तौर पर क्योंकि नितिन नवीन बिहार से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, तो दही चिड़वे की व्यवस्था खास तौर पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए की गई है। जी यतिन, जरा बताइए, अपने अनुभव से बताइएगा कि ये एक ऐसी कुर्सी है जिसपे नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और अब जेपी नड्डा और बीजेपी ने जिस तरह का सफर तय किया है, एक तरह से वो कहते हैं ना कि केसरिया रंग बिखेरा है पूरे देश में, और अब वो जिम्मेदारी वाली कुर्सी नितिन नवीन को मिली है। क्या क्या चीजें उनके फेवर में गई कि उनका पिक हुआ इस पोस्ट के लिए, इस बड़े पद के लिए? हालांकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष भी आगे लेटर ऑन बनेंगे, तो क्या क्या चीजें उनके फेवर में गई, ये जरा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए पंकज, जो सबसे बड़ा फेवर गया वो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी और खासकर उनकी जो सोच है कि समय के साथ बदलाव होते रहना चाहिए, क्योंकि संघ में भी काफ़ी बड़ा बदलाव पिछले दिनों देखने को मिला और एक और बड़ा बदलाव मिलेगा। मैं आपको आज पंकज आज ही बता रहा हूँ कि रचना बड़ी स्तर पर संघ की रचना चेंज होने वाली है। आपने प्रांत प्रचारक शब्द सुना होगा, अब प्रांत प्रचारक शब्द भी खत्म होने वाले हैं, यानी कि प्रांत प्रचारक की जगह अब छोटे छोटे संभाग बनाए जाएंगे और संभाग प्रचारक होगा। और जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है वो भी साल में हर साल एक बार होती है, जो बड़ी बैठक होती है, लेकिन अब 3 साल में एक बार होगी। तो इस तरह का बड़ा चेंज होने वाला है और संघ की पॉलिसी रही है कि समय के अनुसार बदलाव हो और बदलाव के साथ साथ जो वो दिखाई भी दे, एक जनरेशन जो चेंज है वो दिखाई दे। और नितिन गडकरी के समय इस तरह का प्रयोग किया गया था, लेकिन और 49 साल की उम्र में अमित शाह भी अध्यक्ष बने, लेकिन वो चेंज पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो इसको एक बार फिर से उस कवायद को मूर्त रूप देने का एक बार फिर से एक प्रयोग किया जा रहा है और केवल 45 साल की उम्र में कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के बाद वो पूर्णकालिक बनेंगे जब चुनावी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक आपने नितिन नवीन की बात की तो उनके फेवर में क्या गया, तो सबसे बड़ा फेवर तो यही था कि संघ जो जिस पद्धति से काम करवाना चाहता है, जो यूथ जनरेशन को वो आगे लाना चाहता है, सबसे बड़ा फेवर उनके फेवर में, उनके पक्ष में यही गया। इसके अलावा संगठन का उनको प्रभार दिया गया। छत्तीसगढ़, सिक्किम के वो प्रभारी रहे, उनके पहले वो सह प्रभारी थे, बाद में वो प्रदेश प्रभारी बना दिए गए। तो जिस तरह से वहाँ पर जीत हुई और जिस तरह से वहाँ नक्सल के खात्मे के लिए जिस तरह से वहाँ की सरकार ने काम किया, तो उनका भी काफ़ी सारा श्रेय उनके खाते में जाता है। युवा मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, यानी कि पूरी टीम प्रदेश की चलाने का उनको अनुभव है। बीजेपी युवा मोर्चा के वो राष्ट्रीय महामंत्री रहे, तो पूरे देश भर में उनके प्रवास राष्ट्रीय महामंत्री के नाते भी रहे और 5 बार के वो विधायक रहे और सरकार में भी उन्होंने काम किया। ये वो काम है और इसके साथ साथ जो उनकी छवि है बहुत ही सरल, बहुत ही सौम्य मानी जाती है। शायद ही कोई ऐसा कार्यकर्ता होगा जो नितिन नवीन की सादगी से प्रभावित नहीं होगा। वो मंत्री जरूर बन गए, कैबिनेट मंत्री, वो युवा मोर्चा के महामंत्री जरूर बन गए, प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए, 5 बार के विधायक हैं, लेकिन उनके जो काम करने का तरीका और खासकर अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का जो तरीका है वो सभी को बहुत पसंद आता है। नितिन नवीन को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं हुई कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी गलत तरीके से दुर्व्यवहार किया हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उनके फेवर में आती है। और 5 बार अगर कोई कहीं से विधायक बनता है, चुनकर आता है, क्योंकि ये मनोनयन नहीं हुआ, ये जनता सीधे चुनती है, तो उस व्यक्ति के जो उसके जो नेतृत्व क्षमता, उसके जो कार्य करने की क्षमता है वो सीधे समझ में आती है। और शायद यही कारण था कि जब वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए और उनको जो काम दिया गया, अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग चुनावों के दौरान उनको काम दिया गया, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नजरों में वो आ गए थे। और बाकी का काम जो संघ के साथ जब बातचीत हुई कि युवा नेतृत्व में को आगे लाने का काम करना चाहिए, तो वो तब एक नाम नितिन नवीन का सामने आया। और बिल्कुल यतिन, मैं लौटूंगा आपके पास और डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर है, जहां मेरे सहयोगी जावेद मौजूद हैं। जावेद, जरा आप बताइए कि अब वो पल बस कुछ ही देर में आने वाला है जब हमें एक झलक दिखेगी। सबसे पहले आप न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे दिखाएंगे नितिन नवीन को। कितनी इस वक्त हलचल वहां पर है? क्या बिल्कुल लग रहा है कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा बाहर आएंगे नितिन नवीन? देखिए, नितिन नवीन जो है वो इंडिगो की फ़्लाइट से आए हैं और वहाँ से जो भी एक सामान्य यात्री को जितना वक्त लगता है उसी तरह से उनको भी वो वक्त लग रहा है। अभी करीब 30 मिनट पहले उनकी फ़्लाइट जो है वो लैंड कर चुकी है। यहाँ अगर एक एग्ज़िट गेट है यहाँ पर, उसके बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर है और तमाम जो दिल्ली के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जो सांसद हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, जरा सुर्खियों में जाना, हमें हेडलाइंस बतानी अपने दर्शकों को। जावेद, नजर बनाए रखिए, लौटूंगा मैं आपके पास।